आप सभी को बता देता हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ भाई कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा है। मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी। क्या हर्ष छिकारा दीपेंद्र हुड्डा को रड़क रहे हैं, या ये कहें कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट काटने के लिए तो चुनाव मैदान में नहीं उतारा? भाई एक बात बताओ, इन चीजों में उलझोगे कि भाई इसको ठीक है, आप अपनी बात रखो, लेकिन जिसको हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी जिसको लेके भेजे कांग्रेस सोनीपत की 6 सीटों पे, भाई उनको आशीर्वाद दोगे तो हाथ खड़ा करना भाई उनको आगे। तो साथियों, चुनावी मॉनसून अब जोरों पर है और अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र के सीट की, तो वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है टिकट को लेकर। और इसमें जो एक नया खेल है वो अब शुरू हो गया है। एक तरफ तो जो हर्ष छिकारा हैं वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की, और वो टिकट जो है वो कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जगबीर मलिक भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आखिर किस तरफ जाएगी, क्योंकि जगबीर मलिक जो है वो सीनियर चेहरे हैं पार्टी के, और जहां तक हर्ष छिकारा की बात है वो भी जुझारू रूप से जो है लगे हुए हैं अपने हलके में, और जो काम है वो आप देख रहे हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो दीपेंद्र हुड्डा ने सारा भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो बहुत तेजी के साथ जो है रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और उनकी जो यात्रा है वो जोरों पर है, और जिसने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी का फ़ायदा सभी उठाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस की हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में अच्छी हवा है, और लग रहा है कि इस बार भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आ रही है हरियाणा में। और इसी के चलते सभी अपनी जो टिकट की दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं जो जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इसी में जो हर्ष छिकारा हैं उन्होंने भी अपनी जो है मंशा जताई है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे गोहाना विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर चेहरे हैं कांग्रेस उनके ऊपर दाव खेलना चाहती है। पहले एक बार ये भाषण सुनिए। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय विधायक ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और मेरा हर मोड़ पर, हर कदम पर इस 10 साल के संघर्ष में, उससे पहले उन्होंने साथ दिया है। हमारे आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, गौरव मलिक जी, बहुत से जो साथी, क्योंकि ये नाम संदीप मलिक जी, बहुत से जो साथी, जो भाई रणदीप मलिक जी, भाई मोनू जी, भाई रणदीप मलिक जी, भाई दुष्यंत जी जो ऊपर चढ़े, भाई मोनू जी जो कि हमारे सुरेंद्र पवार जी उनके सुपुत्र हैं, आपको पता है। तो सुना आपने कि मंच से दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के नाम जो है लिए, लेकिन उसमें कहीं भी हर्ष छिकारा का नाम नहीं लिया गया, जबकि हर्ष छिकारा अपनी दावेदारी कांग्रेस से पेश कर रहे हैं। इन सब के बावजूद हर्ष छिकारा का कहीं भी नाम नहीं लिया गया, कहीं भी उनको नोटिस नहीं किया गया। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप खुद जानते हैं। और आप भी हमें बताएं कि क्या जो हर्ष छिकारा हैं उनको कांग्रेस की टिकट मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हर्ष छिकारा की जो मुलाकात हुई थी वो भी काफ़ी सुर्खियों में थी, और उससे आंकलन लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर्ष छिकारा को टिकट दे सकती है। लेकिन अब भी हम यही कहेंगे कि टिकट दे सकती है, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। अभी जो टिकटें हैं वो फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें हमें नहीं लगता कि हर्ष छिकारा को कहीं कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, क्योंकि वो अपने कद्दावर नेताओं के ऊपर भरोसा जता रही है, जो इस संबोधन से साफ दिखाई दे रहा है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी ये भी पहुंचे हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे पूर्व चेयरमैन, मेरे पुराने साथी रहे हैं, विनोद प्रधान जी, हमारी जो है हमारी बहन जी प्रोमिला जी, हमारे मलिक जी, प्रोमिला मलिक जी, महिला शक्ति, हमारे पूर्व विधायक पदम दैया जी, सभी आज यहाँ पे आप सब, सुरेंद्र दैया जी, आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं बधाई देता हूँ आपको। जंग से नुरन खेड़ा जी, हाँ ये मोटा उलाना हो जाता।
नीलम बालियान जी, सुनेरा जांगड़ा जी, भाई यूँ तो एक एक का मैं ये तो नहीं कहता मैं सबके जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सारे उपस्थित हो आप भी जानते हो, 50% के नाम जरूर जानता हूँ मैं। तो भाई मैं सभी और थोड़ी देर के लिए, इतनी बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी अब तख्ती नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, ये तख्ती देख ली, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं गोहाना में आज आपके बीच में मैं आया हूँ, मैं बधाई देता हूँ आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे हैं, बचपन से लेकर आज तक आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं। गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई हैं, लेकिन गोहाना हल्के का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूँ, आज का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश, एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली करते हैं गोहाना में, मगर भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना होगी। तो मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा है। मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी, उन्होंने मेहनत से, और मैं इस बात के लिए और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी एक बार रुक जाओ, और सभी साथियों को, मैं सभी साथियों को, सबने इसमें, सभी कार्यकर्ताओं को, सबने इसमें जो मेहनत करी है, आज ये इतिहास रचने का आपने काम किया है। इतनी मेहनत से इतिहास में मलिक साहब और सभी साथी जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ पे जो आज इतिहास, मुझे पता है बहुत सी बातें हो सकती है, सबकी अपनी अपनी जगह सब सही भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन ये ऐसा मौका जो अब आया है, इस मौके में हर बात से ऊपर उठ के, भाई चुप हो गए तो नहीं भाई, इस बार भाई आपस में मत उलझियो, भाई आपस में मत उलझियो, भाई आपस में मत उलझियो। फिर हम आगे हैं, इनके साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। सुनो, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। बहुत सी बातें, क्योंकि जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हरियाणा में, पूरे देश को पता है हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा साहब जीत रहे हैं, पूरे देश को पता है, लेकिन बीजेपी वाले, आपको पता है, आपको याद होगा, आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद होगा, रोहतक का पिछला चुनाव याद होगा, किस तरीके की साजिशें इन्होंने करी। तो ये साजिश भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे जो सोनीपत में आपने देखा। अब ये बताओ कौन कौन चलेगा? ना कौन कौन साथ चलेगा, नहीं बताओ। बहुत भाई मेरी बात सुनो, ऐसा है, ये नहीं होता, ये बात आप देखो भाई, मेरी बात सुनो भाई, ये बात है भाई। एक बात बताओ, ये भाई जो भी कांग्रेस पार्टी जो कह रहे हैं कि भाई सारी 6 कांग्रेस सोनीपत की सारी सीटों पर, भाई एक बात बताओ, इन चीजों में उलझोगे कि भाई इसको ठीक है, आप अपनी बात रखो, लेकिन जिसको हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी जिसको लेके भेजे कांग्रेस सोनीपत की 6 सीटों पे, भाई उनको आशीर्वाद दोगे तो हाथ खड़ा करना भाई उनको आगे। ये लड़ाई है, इस बात को समझ गए तो पार है। ये 10 साल की मेहनत की अग्नि परीक्षा आपको देनी है, दोगे कि नहीं दोगे अग्नि परीक्षा? तो सुना आपने, दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया मंच से कि जो कांग्रेस पार्टी है, आला कमान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो जिसे चाहेंगे उसे जो है टिकट देंगे, और हाल फिलहाल के लिए ये भी नसीहत दी कि आपस में उलझे नहीं, एक साथ इकट्ठा होकर एक मंच पर काम करें। और मुश्किल से जो है अब ये समय आया है, कांग्रेस की हवा है, तो अब सीधा इशारा इसी तरफ जाता है कि जो अन्य लोग हैं जो टिकट के लिए आ रहे हैं कि हमें टिकट दो,
उनको साफ साफ जो है नसीहत दे दी है कि टिकट किसे भी मिले आपको एक मंच पर इकट्ठा होकर उसी उम्मीदवार की मदद करनी है। लेकिन यहाँ पर जो हर्ष शिकारा हैं उन्होंने अपना अलग से बिगुल फूंक दिया है कि वो जो है कांग्रेस से टिकट अगर नहीं मिलती है उन्हें तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और ऐसा अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा और जो वोट कटेंगी वो कांग्रेस की वोट कटेंगी और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। और ऐसे में जो हर्ष शिकारा हैं उनकी छवि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनकी नज़रों में क्या होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जहां तक कांग्रेस पार्टी की टिकट का सवाल है वो आला कमान देखेगी कि टिकट किसे देना है। बस वो ये चाहते हैं कि जो वर्कर हैं वो एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक मंच पर कार्य करें। लेकिन यहाँ पर हर्ष शिकारा के जो सुर हैं वो बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जो हर्ष शिकारा हैं वो दीपेंद्र हुड्डा को रड़क रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में उनकी छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है इन सब के चलते। लेकिन दूसरी तरफ हर्ष शिकारा ने यह भी कहा है कि वो जीत कर जो जीत होगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ये ना हो जाए कि हर्ष शिकारा और कांग्रेस के उम्मीदवार की लड़ाई के बीच से कहीं बीजेपी अपनी टिकट न निकाल ले जाए, तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के चलते जो है ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट कटवाने के लिए हर्ष शिकारा को चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो हर्ष शिकारा हैं वो क्या कांग्रेस का साथ देंगे या नहीं देंगे या निर्दलीय लड़ेंगे वो भी बताएं। और आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।